हम तो 690 की बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जहां पे भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां भी बने हैं, उसके 5 किलोमीटर में हर जगह पूरे ऑल इंडिया में जहां जहां पावर प्रोजेक्ट हैं उनको बिजली फ्री है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब किसी को पता ही नहीं था। 700 रुपए में यहाँ कनाल जमीन का गया है एनएचपीसी को। आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी इस टाइम सेंटर में है, बिल्कुल बीजेपी की हुकूमत चल रही है आज के टाइम की बात करें, लेकिन अगर हम उड़ी बुनियाद की बात करें और बुनियाद की खास तौर की बात करें, यहाँ पे एक बड़ा इशू जो है फायर सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ के लोगों ने डिमांड की कि हमें यहाँ पे फायर सर्विस मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी को क्यों चुना कि बाकी पार्टियों को भी चुन सकता था? इस पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि ये पार्टी मेरी पहाड़ी कौम को हक दे रही है। कहते हो कि बीजेपी आई तो उन्होंने डेवलपमेंट की, क्या ये सर डेवलपमेंट है कि जहाँ पे 601 गरीब को 690 की बिल आ रही है? बिल यहाँ पे बिलाल आशिक मीर जो बीडीसी हैं, उन्होंने इस बार कई बार इशू इसका उठाया और मीर मुश्ताक साहब ने भी इसके लिए बहुत बार बात की है कि फायर सर्विस का, क्योंकि जो यहाँ पिछले साल फायर इंसिडेंट हुआ था, दुकानें जली थी, तब रविंद्र राणा जी यहाँ खुद आए हुए थे, मीर साहब आए हुए थे तब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके लोशन में मलिक नासिर। नाजरीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सजाद नकवी साहब, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, इनसे जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ की पार्टियों की बात करें, यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की भी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, या एक नई पार्टी बनाई है DAP, तो वो भी इस टाइम यहाँ पे जो विजिटर्स कर रहे हैं, अल्ताफ साहब भी यहाँ पे विजिटर्स कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपने इसी पार्टी को क्यों चुना जो आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें इस चैनल पे दावत दी। तो इसी पार्टी को क्यों चुना कि बाकी पार्टियों को भी चुन सकता था? इस पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि ये पार्टी मेरी पहाड़ी कौम को हक दे रही है, इंसाफ दे रही है, और मेरी पहाड़ी बरादरी को नहीं बल्कि तमाम जो भी गरीब मस्कीन और जो लोग पासमानदा हैं उनको हक और इंसाफ मिल रहा है। तो उस पार्टी को मैंने इसलिए चुना। तो सजाद नकवी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी इस टाइम सेंटर में है, बिल्कुल बीजेपी की हुकूमत चल रही है आज के टाइम की बात करें, लेकिन अगर हम उड़ी बुनियाद की बात करें और बुनियाद की खास तौर की बात करें, यहाँ पे एक बड़ा इशू जो है फायर सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ के लोगों ने डिमांड की कि हमें यहाँ पे फायर सर्विस मिलना चाहिए। लेकिन जब आज के टाइम पे बीजेपी सेंटर में बैठी हो और आप जैसे लीडर उनके साथ हो, और जो हमारे ऑलरेडी मुश्ताक साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी बहुत बार वादे दिए कि हम फायर सर्विस को जल्दी यहाँ पे लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जब फायर सर्विस यहाँ पे नहीं आया, लेकिन उसके बाद आप भी बीजेपी में जा रहे हो, आप क्या सोच के जा रहे हो इस चीज? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा मुझे। पिछले साल इसी बोनियार इस पार्क के अंदर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा साहब, उनसे भी हमारी बात हुई थी, और यहाँ पे बिलाल आशिक मीर जो बीडीसी हैं, उन्होंने इस बार कई बार इशू इसका उठाया और मीर मुश्ताक साहब ने भी इसके लिए बहुत बार बात की है। ये बात हुई है, और अब जो आप मुझ पे आपने ये बात डाली है, तो मैं कुछ दिनों में दिल्ली जा रहा हूँ और मैं भी वहां से ये बात और उठाऊंगा, और मैं रविंद्र राणा साहब को पर्सनली, कल मैं जम्मू जाऊंगा परसों 2 दिन में, और पर्सनली मैं ये बात दोबारा से याद करवाऊंगा। ये पता नहीं है कि 1 साल मेरे सामने ये बात हुई है, ये बात सच है कि फायर सर्विस का, क्योंकि जो यहाँ पिछले साल फायर इंसिडेंट हुआ था, दुकानें जली थी, तब रविंद्र राणा जी यहाँ खुद आए हुए थे, मीर साहब आए हुए थे, तब भी ये चीज बताई गई थी। 3-4 इशू बताए गए थे, एक उसमें तहसीलदार का था और बिजली क्राइसिस का था, ये फायर का था। तो ये काम जो है रफ्ते रफ्ते होंगे, मुझे उम्मीद है। और इसको क्यों 1 साल लग गया, इसके लिए हम बात करेंगे। बिल्कुल सर, बात इतनी हो गई क्योंकि आज तक मुश्ताक साहब ने भी कहा कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कभी दिखाई नहीं दिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार में यहाँ पे बिल्कुल पहुंचे। लेकिन सर, उसके बाद जो कल परसों आपने देखा होगा कि यहाँ पे धरना जो दिया गया था PRIs की तरफ से, BDCO की तरफ से, और सरपंच लोग धरने में बैठे थे, प्रोटेस्ट पे थे, लेकिन उनका जो धरना था बिजली के हवाले से, जो बिजली बिल आज बढ़ चुकी है। आप कहते हो कि बीजेपी आई तो उन्होंने डेवलपमेंट की, क्या ये सर डेवलपमेंट है कि जहाँ पे 601 गरीब को 690 की बिल आ रही है? बिल्कुल, इस पे मेरी अपनी आपने वीडियोस देखी होंगी, हालांकि मैं बीजेपी से हूं, लेकिन मैं भी इस पे बोल रहा हूं ना। हम अगर अवामी मसला है तो उसको हम दबाते तो नहीं है ना। 690 रुपये नहीं पेड कर पाएगा हमारा गरीब। हम तो 690 की बात ही नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जहां पे भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां भी बने हैं, उसके 5 किलोमीटर में हर जगह पूरे ऑल इंडिया में जहां जहां पावर प्रोजेक्ट हैं उनको बिजली फ्री है।
तो फिर उड़ी और बोनियार में 3 पावर प्रोजेक्ट है, हमें क्यों नहीं है? बिल्कुल। हम इस पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये यही चीज है कि हमारे यहाँ बोनियार में भी पावर प्रोजेक्ट एक है और उड़ी में 3 है, लेकिन उड़ी और बोनियार के लोग अंधेरे में हैं, अपने कटेलमेंट के टाइम पे लाइट नहीं चल रही है, और जबकि 110 रुपए एक टाइम पे सर यहाँ बिल होती थी, उसके बावजूद ही लोग नहीं भरते थे। लेकिन आज जब 690 है, क्या लगता है आपको सर वो बिजली बिल भर जाएंगे? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। मेरी बात सुने, पहले की बात और आज की बात में बड़ा फर्क है। पहले ये होता था कि कोई मीडिया यहाँ पे हमें श्रीनगर से आता था या बारामूला से आता था। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ लोकल्स लड़के जर्नलिस्ट हैं, जिनमें आप भी आते हो, और आप लोगों की वजह से आज सरकार को ये पता चल रहा है कि परसों बख्शी मेरे साथ वहां पे बात कर रहे थे, लाइव में थे, तो रविंद्र राणा साहब का कॉल आ गया कि भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो ये आप लोगों की यूथ की कमाल है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी बात को आप उठाएंगे, रखेंगे। पहले एक वक्त था उड़ी वाला बोनियार वाला हड़ताल करता था, कोई देखने और सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था ना, क्योंकि हम मेन जो थी सोशल कनेक्टिविटी से भी हम लोग अलग थे, और हमें देखा भी जाता है अलग नजर से। अच्छी उड़ी उन मतलब आप इस बात को समझती हैं, उड़ी और बोनियार मतलब जितना हमने रोजगार दिया है, हमने तो दूसरों को रोजगार दिया, लेकिन आज ये आलम है कि हम रोजगार के लिए मजबूर हैं। यहाँ बीकन में देखो, हजारों लोग बाहर से आके यहाँ पे बीकन में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बेकार हैं। एनएचपीसी को देखो, हजारों लोग बाहर से आके यहाँ पे नौकरी करते हैं, हमारी जमीनें, हमारे पानी, वो जो चीजें, वो चीज देखने वाली है ना। उसके लिए जब आप लोग जो जर्नलिस्ट हो, खासकर जो सोशल मीडिया और मीडिया वाले इसकी आवाज बुलंद करेंगे, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। जब बोलते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जब किसी को पता ही नहीं था। 700 रुपए में यहाँ कनाल जमीन का गया है एनएचपीसी को। आपकी आवाज सरकार कब मना करती है? किसी जर्नलिस्ट को किसी ने कभी कहा कि आप जो लोगों की आवाज है ये ना उठाएं? क्योंकि सरकार इन चीजों को एप्रिशिएट करती है, सरकार इन चीजों के लिए आपसे बात करती है। अब परसों का आपने वाकया देखा, वहां पे जहां पे हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, लाइव चल रहा था, तो ये आपने इनका क्या नाम है, राइस बख्शी मेरे पास खड़े थे, और हमारे यूटी प्रेसिडेंट का कॉल आया कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो उसका हल हुआ, उन्होंने गवर्नर साहब से बात की, डीसी मैम से बात की, उसके बाद एसडीएम साहब से बात की, वो यहां पर पहुंचे। तो ये बातों को जो है जब आप उठाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बोलूं कि जो खासकर उन लोगों के लिए भी मैं ये हिदायत देता हूं कि जो मीडिया है ये सबसे बड़ा जरिया है लोगों की आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक पहुंचाने का, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए।